अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आई होप यू पीपल ऑल विल बी फाइन। मैं हूं सरफराज और आप मुझे सुन रहे हैं इंग्लिश विद सरफराज यूट्यूब चैनल पर। अगर आप उर्दू से आसान इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। आज का हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ बी एबल टू, यानी कि कोई काम करने के काबिल होना, कि मैं इस काबिल हूँ। तो इस तरह के जुमले में काबिल का लफ्ज़ आता है। मैं ये कर सकूँगा, ये हम कर सकेंगे, या वो कर सकेगा। तो ऐसे जुमले में एबल टू को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। बी मतलब इज़ एम आर, वॉज वर, प्रेजेंट में इज़ एम आर, पास्ट में वॉज वर और फ्यूचर में विल बी। ठीक है। तो उसके बाद बी एबल यानी एबल टू लगाना है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। वो इम्तिहान पास करने के काबिल है। ही इज़ एबल टू पास द एग्ज़ाम। मैं कारोबार करने के काबिल हूँ। आई एम एबल टू डू बिजनेस। ठीक है। आई एम एबल टू डू बिजनेस। मैं सवाल का जवाब देने के काबिल था। आई वॉज एबल टू आंसर द क्वेश्चन। मैं सवाल का जवाब देने के काबिल था। आई वॉज एबल टू आंसर द क्वेश्चन। वो रहनुमा बनने के काबिल था। ही वॉज एबल टू बिकम अ लीडर। वो वहाँ जाने के काबिल है। ही इज़ एबल टू गो देयर। वो वहाँ जाने के काबिल है। ही इज़ एबल टू गो देयर। तुम पैगाम भेजने के काबिल थे। यू वर एबल टू सेंड अ मैसेज। तुम पैगाम भेजने के काबिल थे। यू वर एबल टू सेंड अ मैसेज। हम उनका साथ दे सकेंगे। वी विल बी एबल टू स्टैंड बाई देम। हम उनका साथ दे सकेंगे। वी विल बी एबल टू स्टैंड बाई देम। वो ज़्यादा देर तक ये बर्दाश्त कर सकेगा। ही विल बी एबल टू स्टैंड दिस फॉर लॉन्ग। वो ज़्यादा देर तक ये बर्दाश्त कर सकेगा। ही विल बी एबल टू स्टैंड दिस फॉर लॉन्ग। हम इनाम जीत सकेंगे। वी विल बी एबल टू विन द प्राइज। वी विल बी एबल टू विन द प्राइज। वो वहाँ जाने के काबिल है। दे आर एबल टू गो देयर। वो वहाँ जाने के काबिल हैं। दे आर एबल टू गो देयर। हम आज काम मुकम्मल कर सकेंगे। आज हम काम मुकम्मल कर सकेंगे। We will be able to complete the work today. वो रात देर तक जाग सकेगा। He will be able to wake till late at night. वो रात देर तक जाग सकेगा। He will be able to wake till late at night. मैं मुलाजमत हासिल करने के काबिल हूँ। I am able to get the job. वो इनाम जीतने के काबिल है। He is able to win the prize. हम मेहनत करने के काबिल थे। वी वर एबल टू वर्क हार्ड। हम मेहनत करने के काबिल थे। वी वर एबल टू वर्क हार्ड। वो सवाल का जवाब देने के काबिल था। ही वॉज एबल टू आंसर द क्वेश्चन। वो सवाल का जवाब देने के काबिल था। ही वॉज एबल टू आंसर द क्वेश्चन। हम जल्द इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश सून। हम जल्द इंग्लिश बोलने के काबिल हो जाएंगे। वी विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश सून। अहमद अपने सीनियर्स से बात करने के काबिल है। अहमद इज़ एबल टू टॉक हिज सीनियर्स। अहमद अपने सीनियर से बात करने के काबिल है। अहमद इज़ एबल टू टॉक हिज सीनियर्स। वो इस वायरस को तब्दील करने के काबिल होंगे। दे विल बी एबल टू म्यूटेट दिस वायरस। वो इस वायरस को तब्दील करने के काबिल होंगे। दे विल बी एबल टू म्यूटेट दिस वायरस। तब्दील करना, म्यूटेट चेंज भी कहते हैं। म्यूटेट इज़ वेरी सूटेबल। म्यूटेट इज़ वेरी सूटेबल वर्ड फॉर दिस वन। बहन खाना बनाने के काबिल होगी। सिस्टर विल बी एबल टू मेक फूड। बच्चे स्कूल जाने के काबिल हैं। चिल्ड्रन आर एबल टू गो टू स्कूल। तनवीर इस खतरनाक टावर पर चढ़ने के काबिल है। तनवीर इज़ एबल टू क्लाइंब अप दिस डेंजरस टावर। तनवीर इस खतरनाक टावर पर चढ़ने के काबिल है। तनवीर इज़ एबल टू क्लाइंब अप दिस डेंजरस टावर। वो बिल अदा करने के काबिल था। ही वॉज एबल टू पे द बिल। वो बिल अदा करने के काबिल था। ही वॉज एबल टू पे द बिल। माली पौधों को पानी देने के काबिल था। द गार्डनर वॉज एबल टू वाटर द प्लांट्स। माली पौधों को पानी देने के काबिल था। द गार्डनर वॉज एबल टू वाटर द प्लांट्स। वो लिखने के काबिल नहीं है। शी इज़ नॉट एबल टू राइट। जस्ट हमने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देना। ठीक है। यानी कि बी वर्ब के बाद नॉट लगा देना है। मैं उसको भूलने के काबिल नहीं हूँ। आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट हर। मैं उसको भूलने के काबिल नहीं हूँ।
आई एम नॉट एबल टू फॉरगेट हर। वो इस सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं था। ही वॉज नॉट एबल टू आंसर दैट क्वेश्चन या दिस क्वेश्चन। मैं उसे भुला नहीं सकूँगा। आई वुडंट बी एबल टू फॉरगेट हिम। मैं उसे भुला नहीं सकूँगा। आई विल नॉट बी एबल टू फॉरगेट हिम। हम वहाँ नहीं ठहर सकेंगे। वी विल नॉट बी एबल टू स्टे देयर या वी वॉन्ट बी एबल टू स्टे देयर। वो ऐसा नहीं कर सकेगा। ही वॉन्ट बी एबल टू डू दिस। वो ऐसा नहीं कर सकेगा। ही वॉन्ट बी एबल टू डू दिस। इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब देखेंगे हम कि इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं। क्या वो मसला हल करने के काबिल है? एंड पे इसका क्वेश्चन मार्क है, तो वो आप याद रखिएगा। इट्स माई मिस्टेक। ही इज एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या वो मसला हल करने के काबिल है? इस पे इसके एंड पे क्वेश्चन मार्क है। इट्स माई मिस्टेक। आपने मिस्टेक नहीं करें। इज ही एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या वो दरख्त पर चढ़ने के काबिल था? वॉज ही एबल टू क्लाइम अप द ट्री। जैसा हमने बी वर्ब को सेंटेंस के शुरू में लगा देना है, बाकी स्ट्रक्चर सेंटेंस का सेम रहेगा और एंड पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या तुम कल तक रवाना हो सकोगे? विल यू बी एबल टू लीव बाई टूमोरो। क्या तुम कल तक रवाना हो सकोगे? विल यू बी एबल टू लीव बाई टूमोरो। क्या तुम्हें तकलीफ बर्दाश्त कर सकोगे? विल यू बी एबल टू बियर द पेन। क्या वो इससे बात करने के काबिल है? इज ही एबल टू टॉक टू हिम। क्या वो इससे बात करने के काबिल है? इज ही एबल टू टॉक टू हिम। क्या तुम इम्तिहान पास करने के काबिल थे? वर यू एबल टू पास द एग्जाम। क्या तुम ये काम कल तक मुकम्मल कर सकोगे? विल यू बी एबल टू कंप्लीट दिस टास्क बाई टूमोरो। क्या तुम ये काम कल तक मुकम्मल कर सकोगे? विल यू बी एबल टू कंप्लीट दिस टास्क बाई टूमोरो। दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको लेक्चर समझ आई होगी। अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, टेक केयर, गुड बाय।